की शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बात कर रहे हैं उन तमाम विदेशी डेलीगेशंस की जो 33 देशों की यात्रा कर स्वदेश लौटे हैं और आज पीएम मोदी से मुलाकात करते नजर आएंगे। डेलीगेशन साझा करेंगे अपनी कूटनीतिक यात्राओं की रिपोर्ट और पीएम को सौंपी जाएगी मिशन ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम 33 देशों का फीडबैक रिपोर्ट कार्ड। तो बिल्कुल दुनिया भर में भारत के संदेश की चर्चा पर बातचीत होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली रणनीति के संकेत जो है इस चर्चा में दे सकते हैं। भारत की आवाज अब वैश्विक मंचों पर भी देखने को मिली है और बुलंद तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिली है, जहां वैश्विक स्तर पर भारत ने ये खुद को साबित किया कि किस तरीके से, चाहे वो डिफेंस के हवाले से हो या फिर आपसी एकता के साथ आगे बढ़ना हो, भारत किसी भी ललकार के लिए तैयार है। और यही जवाब जो है ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने जो डेलीगेशन विदेश गया था, आपको बता दें कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा और जितनी भी तमाम वहां पर चर्चाएं इतने दिनों में 33 देशों में की गई हैं, उन सभी पर विस्तार से जानकारी देगा। बिल्कुल, तो 33 देशों का तमाम नेताओं ने दौरा किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विदेश से लौटे सभी सांसदों से मुलाकात करेंगे जो अलग अलग डेलीगेशंस का हिस्सा रहे। ये डेलीगेशन हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत विभिन्न देशों के दौरे पर गया, जहां इन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत का पक्ष मजबूती से रखा। बड़ी बात, प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात संसद भवन परिसर या पीएमओ में हो सकती है और मुलाकात के दौरान सांसद अपने अपने अनुभव को प्रधानमंत्री के साथ साझा करेंगे और वैश्विक नेताओं की प्रतिक्रिया भी देंगे। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी डेलीगेशन के प्रयासों की सराहना करेंगे और भविष्य की कूटनीतिक रणनीति पर चर्चा भी करते हुए नजर आएंगे। अब डेलीगेशन में कौन कौन बड़े नेता थे जो इन तमाम प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते नजर आए, उसमें पहला नाम बैजयंत पांडा है, जो पूरा ग्रुप था। ये सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उसका दौरा करता हुआ नजर आया। अगला नाम पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का, मौजूदा सांसद। यह हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज में यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क जैसे देश शामिल रहे, ये दौरा करते नजर आए। तीसरा महत्वपूर्ण जो नाम है वो जेडीयू सांसद संजय झा का है। इनके नेतृत्व में एशियन कंट्रीज का दौरा हुआ, जिसमें मलेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल हैं। बिल्कुल, आपको बता दें इसके बाद श्रीकांत शिंदे ग्रुप है, जिसमें यूएई, लाइबेरिया, कांगो DR, सिएरा लियोन, ये सभी जगहों पर ये डेलीगेशन गया और तमाम चीजें जो है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बताई। इसके बाद शशि थरूर ग्रुप था, जिसमें अमेरिका, पनामा, कनाडा, ब्राजील, कोलंबिया और कनिमोझी और करुणानिधि ग्रुप। इसके बाद एक और ग्रुप है, ये भी डेलीगेशन जो है वो 33 देशों के दौरे में से एक था, जिसमें ये रूस, स्लोवेनिया और ग्रीक और लातविया वहां पर गया था और वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से जानकारी दी। इसके बाद सुप्रिया सूले ग्रुप था, जिसमें मिस्र, कतर, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और केन्या, ये जितने भी अफ्रीकन साइड के देश हैं वहां पर गए थे। और इस बीच फिलहाल ये आतंकवाद के खिलाफ जो तस्वीर भारत ने इस बार वैश्विक स्तर पर दिखाई है, साफ तौर पर पता चलता है कि भारत अपनी ताकत जो है वो जानता है और ये बाकी भी जान जाए, इसीलिए ये डेलीगेशन जो है बाहर भेजा गया था। आतंकवाद पर भारत के साथ देश जो है वो खड़े हैं, जिसमें रूस भारत के साथ एकजुटता जताई है और रूस ने कहा है कि आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में रूस भारत के बिल्कुल साथ है। इसके साथ फिर अमेरिका ने भी कहा है कि हमले की निंदा अमेरिका की तरफ से की गई, जो पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत को हर संभव में सहयोग देने की बात भी अमेरिका की तरफ से कही गई है। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने साफ कहा कि भारत की आत्मरक्षा के अधिकार को वो पूरी तरह से समर्थन करता है। बात जब जर्मनी की हो तो जर्मनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष मजबूत है और जर्मनी उसके साथ खड़ा है। बात यूएई की करें तो उन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, सुरक्षा सहयोग और खुफिया साझेदारी को बढ़ाने पर जोर दिया।